आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे C295 के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय सेनाओं के लिए 56 यूनिट C295 अप्रूव कर दिए गए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जब अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद चीजें काफी हद तक फॉर्मेलिटी होती हैं, यानी कि जल्द ही एयरबस के साथ में ये डील साइन कर ली जाएगी। और इनिशियल अग्रीमेंट के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की 16 यूनिट डायरेक्टली स्पेन से बनकर आएंगी और उसके बाद रिमेनिंग 40 यूनिट्स भारत में टाटा के साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। C295 को लेकर ये डील कई मायनों में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और अगर हम कहें कि इस डील के साइन होने के बाद में भारत की एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज्ड हो जाएगी तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इस डील के साइन हो जाने के बाद में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में एक क्रांति आएगी। इस चीज को डिटेल में समझने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन और इस एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। C295 एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट को एक स्पेनिश कंपनी कासा ने डिजाइन किया था। कंस्ट्रक्शंस एरोनॉटिक्स SA यानी कि कासा बाद में यूरोपियन एरोनॉटिकल ग्रुप यानी कि EADS में इनकॉर्पोरेट कर ली गई थी और ये इनकॉर्पोरेशन साल 2000 में हुआ था। वहीं इस एयरक्राफ्ट को कासा ने 1990 में डिजाइन कर लिया था। साल 2014 के आसपास EADS एयरबस ग्रुप NV बन गया था और साल 2017 के आसपास इसका नाम बदलकर एयरबस SE हो गया था। अभी भी कई जगहों पर C295 को EADS C295 कहा जाता है, हालांकि प्रैक्टिकली ये एयरक्राफ्ट एयरबस C295 है। अगर C295 की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट एक 7 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर इसको ओवरलोड किया जाए यानी कि एक्स्ट्रा सामान भरने की कोशिश की जाए जिससे आमतौर पर एयरक्राफ्ट की रेंज कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में ये 9 टन का वेट भी कैरी कर सकता है। ओवरलोड सिचुएशन में यानी कि लगभग 9 टन का वजन कैरी करके ये सिस्टम 1200 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर इसका पेलोड कम किया जाता है तो इसकी रेंज बढ़कर लगभग 2000 किलोमीटर तक हो जाती है और अगर पेलोड को और भी कम करके 6 टन तक लेके आया जाता है तो इसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है वो है अंडर प्रिपेयर्ड रनवे से ऑपरेट करना। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट फील्ड पर लैंड कर रहा है और जिस तरीके की टेरेन में इंडियन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं उनके लिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी को और ज्यादा डिटेल में समझने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट के ऊपर। स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में इस समय 11 यूनिट C-17 ग्लोबमास्टर हैं। ये एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए थे। वहीं पर 17 यूनिट IL-76 भी भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट में अवेलेबल हैं। अगर टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स की बात की जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 12 यूनिट C-130J सुपर हरक्यूलिस हैं और ये एयरक्राफ्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही एक्वायर किए गए थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में AN-32 104 के नंबर में है, जिसमें से 53 यूनिट 32RE वेरिएंट पर अपग्रेड कर दी गई हैं, लेकिन बाकी यूनिट आने वाले समय में रिटायर की जाएंगी। आप ये चीज याद रखिएगा क्योंकि बाद में हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में 57 यूनिट HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट हैं और इन्हीं एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए ये C295 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। एयरबस C295 एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और इसको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। इसको ट्रांसपोर्टर, रिफ्यूलिंग टैंकर, एवैक्स, नेवल सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और फायर फाइटर के तौर पर यूज किया जा सकता है। यानी कि ये एक एयरक्राफ्ट आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स को अकेले पूर्ण कर सकेगा। हालांकि अभी की डील के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की केवल 56 यूनिट्स खरीदी जा रही हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग आपको पहले बता चुके हैं कि भारतीय वायुसेना के AN-32 के कुछ यूनिट्स अभी तक अपग्रेड नहीं किए गए हैं और आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस किए जाएंगे और इनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी इसी एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा DRDO की तरफ से जो सिस्टम्स प्लान किए जा रहे हैं जैसे कि एवैक्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट या बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उनके लिए भी ये बेस प्लेटफॉर्म का काम कर सकता है। ओवरऑल ये जो अभी का नंबर है यानी कि 56 यूनिट वो आगे चलकर बढ़ेगा और ये नंबर जितना ऊपर जाएगा भारत को इस डील में उतना ही फायदा होने वाला है। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि भारतीय वायुसेना इसका कौन सा वेरिएंट एक्वायर करने वाली है। अभी जो सिस्टम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये C295W है और जैसा कि आप एरो की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एयरक्राफ्ट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। इसमें एक विंगलेट का प्रयोग किया गया है और ये जो ऊपर की तरफ विंग्स के कॉर्नर पर बेंड है यानी कि विंगलेट है, ये मॉडिफिकेशन इस एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एनहेंस करती है।
माना जाता है कि इस विंगलेट के एडिशन के बाद में यह एयरक्राफ्ट कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और साथ ही ज्यादा एल्टीट्यूड पर क्रूज करने की क्षमता रखता है। वैसे इस एयरक्राफ्ट को लेकर कई लोग कहेंगे कि ये टर्बो प्रॉप पावर्ड एयरक्राफ्ट देश की एविएशन इंडस्ट्री में कैसे क्रांति लाएगा। आइए समझते हैं उस एंगल को भी। इस समय देश में जो बेस्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है वो डॉर्नियर 228 है। हालांकि NAL की तरफ से सारस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है और माना जा रहा है आने वाले समय में सारस 2 भी आएगा। इसके अलावा NAL की तरफ से RTA 90 के ऊपर भी काम किया जा रहा है। लेकिन जहां RTA और सारस 2 पेपर पर हैं, वहीं पर सारस केवल एक प्रोटोटाइप है और इनके अलावा देश में जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है वो डॉर्नियर है। यानी कि C295 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट दूर दूर तक देश में बनाया नहीं जा रहा है और इस समय देश में किसी भी कंपनी के पास में इसके आसपास का एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता नहीं है। देखिए, इस सिस्टम को देश में टाटा की तरफ से बनाया जा रहा है और जब ये एयरक्राफ्ट देश में बनने लगेगा तो इस सिस्टम के थ्रू देश में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी क्रिएट होंगी और इसकी जो सप्लाई चेन बनेगी वो देश में एविएशन इकोसिस्टम क्रिएट करेगी और ये इकोसिस्टम क्रिएशन देश में एक्चुअल सेंस में एविएशन क्रांति लाएगा। देखिए, जिस तरीके से तेजस की मैन्युफैक्चरिंग के बाद में देश में फाइटर जेट के कंपोनेंट बनाने वाली छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां क्रिएट हुई हैं, जैसे अल्फा टुकोल, डायनामेटिक्स या फिर वेम टेक्नोलॉजीज, ये सारी की सारी कंपनी आने वाले समय में जब तेजस मार्क 2 बनेगा, एमका बनेगा या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनेगा तो उसकी सप्लाई चेन में शामिल होंगे। इसी तरीके से C295 के कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनियां आने वाले समय में जो दूसरे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट देश में बनाए जाएंगे उसकी सप्लाई चेन को फीड करेंगे और इसी वजह से ये जो ट्रांसपोर्टर सेगमेंट है एविएशन इंडस्ट्री का, उसमें एक रेवोल्यूशन आएगा और देश में वो क्षमता क्रिएट होगी कि और बड़े और बेहतर सिस्टम देश में बनाए जा सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।